रोजगार मेले में 75,000 युवाओं को पीएम मोदी ने सौंपे ऑफर लेटर। सरकारी नौकरी सुविधा का नहीं, देश के लिए सेवा का अवसर। सीएम योगी ने जताया पीएम का आभार। राजस्थान के नाथद्वारा में रिलायंस की 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ। रिलायंस जियो चेयरमैन आकाश अंबानी ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। कहा सबके लिए है 5G सर्विस। इससे पहले आकाश अंबानी ने की नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना। मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन कर तिलकायत पुत्र विशाल बाबा का आशीर्वाद लिया। अंबानी परिवार के कुल देवता हैं श्रीनाथ जी। निकाय चुनाव को लेकर मायावती की बीएसपी के नेताओं के साथ अहम बैठक। पार्टी सिंबल पर नगर निकाय चुनाव लड़ेगी बीएसपी। सहारनपुर का दारुल उलूम देवबंद यूपी मदरसा बोर्ड में नहीं है रजिस्टर्ड। 1866 सोसाइटी एक्ट में करवा रखा है रजिस्ट्रेशन। मदरसों के सर्वे में मिली जानकारी, बिना सरकारी सहायता के चलता है दारुल उलूम। चमोली में भूस्खलन से 4 की मौत। थराली के पैनगढ़ में मकानों के ऊपर गिरे भारी बोल्डर और पत्थर। मलबे में दबने से 4 की मौत। एसडीआरएफ की ओर से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड दौरे पर सीएम पुष्कर धामी ने पीएम मोदी को भेंट की मिठाई। सीएम धामी ने अल्मोड़ा की मशहूर बाल मिठाई भेंट की। पीएम को ब्रह्मकमल से सुसज्जित टोपी भी दी। वाराणसी के जिला मुख्यालय में परिजनों और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच नोकझोंक। निजी अस्पताल में मरीज की मौत से जुड़ा मामला। बांदा में दबंग महिला ने रिक्शा ड्राइवर को पीटा। गाली गलौज करने का भी आरोप। रिक्शा ड्राइवर ने गली के अंदर रिक्शा ले जाने से किया था इनकार। कासगंज में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के हॉस्टल में हंगामा। छात्राओं और रसोइयों के बीच विवाद के बाद मारपीट। 2 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। वार्डन की शिकायत पर पहुंचे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक टीचर और रसोइयों को हटाया। मुरादाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। बाइक और ई रिक्शा ड्राइवर के बीच हुई मारपीट। घायल हुए युवक का जिला अस्पताल में जारी इलाज। मारपीट की वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना सिविल लाइन्स इलाके की वारदात। बरेली में प्रेमिका ने प्रेमी के दरवाजे पर डेरा डालकर किया हंगामा। प्रेमी और उसके परिजन गेट बंद कर छत पर चढ़े। लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ की रहने वाली है लड़की। लखीमपुर के थाना भीरा में सिपाही है युवक। महिला ने किया शादी होने का दावा। शादी रचाकर गर्भपात कराने का आरोप। एटा में ट्रक ड्राइवर की गुंडई आई सामने। ट्रक रोकने पर दबंग ड्राइवर ने ट्रैफिक सिपाही के साथ मारपीट की। हमीरपुर में बीच सड़क पर दिव्यांग युवक की पिटाई। बेरहमी से लात घूसों की बरसात करते दिखे 2 युवक। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कानपुर में कूड़े के ढेर में फास्ट फूड की दुकानों में लगी आग। सड़क किनारे बनी कई दुकानें हुई खाक। बांदा में तेज रफ्तार ऑटो ने पैदल जा रहे 3 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। इटावा में बेकाबू ट्रैक्टर कई गाड़ियों को कुचलता हुआ दुकान में जा घुसा। बाल बाल बची कई लोगों की जान। झांसी में जर्जर बिजली पोल के गिरने से 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। 1 की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के रीवा में यात्री बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में 15 लोगों की मौत, 39 यात्री घायल। रीवा हादसे में घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिकंदराबाद से लखनऊ जा रही थी बस। सीएम योगी ने रीवा हादसे पर जताया गहरा दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और गंभीर घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान। आगरा में कैंटर पलटने से बाल बाल बचे यात्री। हादसे में कई यात्री हुए घायल। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा। मेरठ में सुभारती विश्वविद्यालय में बीडीएस की छात्रा की इलाज के दौरान मौत। छात्रा ने क्लास में छेड़छाड़ से तंग आकर बिल्डिंग से लगा दी थी छलांग। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में चलती कार में लगी भीषण आग। धू-धू कर जली कार। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में टेम्पो में बैठे 6 यात्री हुए घायल। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। ललितपुर में मिट्टी का टीला धंसने से एक युवती गंभीर रूप से घायल। तालबेहट सीएचसी में इलाज के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। कानपुर देहात में जहरीली देसी शराब बनाने का वीडियो वायरल। घर के अंदर धड़ल्ले से बनाई जा रही थी जहरीली शराब।
पीलीभीत में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 4 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। घटिया किस्म का एक बोरा नारियल नष्ट किया। गोरखपुर में प्रशासन ने जेसीबी चलाकर ध्वस्त की अवैध रूप से बनी झोपड़ियां। चौरी चौरा इलाके में सोनबरसा रोड पर रोड के किनारे 3 दशकों से रह रहा था गरीब परिवार। मथुरा की माठ तहसील में चला बाबा का बुलडोजर। सिंचाई विभाग ने हटवाया अवैध कब्जा। डीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई। एटा जिले में पूर्व एसपी विधायक और उसके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। डीएम के आदेश पर उनके और परिजनों की संपत्ति कुर्क। पीलीभीत में कोर्ट ने एक आरोपी को किया 6 महीने के लिए जिला बदर। बदमाश नंदकिशोर के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़ और अवैध अस्थायी रखने के आरोप में दर्जनों मुकदमे दर्ज। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। बुलंदशहर के खुर्जा थाना इलाके में व्यापारी का अपहरण करने वाले आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में बदमाशों ने की छात्र की गोली मारकर हत्या। निजामाबाद थाना क्षेत्र की वारदात। कुंवर नदी पुल पर गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत। संभल में मुठभेड़ के 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। लूट की घटना में चल रहा था फरार। पीलीभीत में सड़क पर बैठे प्राइमरी स्कूल के बच्चे। स्कूल के गेट पर धनतेरस की दुकानें लगने से परेशान। पीलीभीत में बाढ़ से बचने की मन्नत पूरी होने के बाद लोगों ने नदी किनारे जमा होकर पूजा अर्चना की। भजन कीर्तन के बाद हुआ भंडारा। अलीगढ़ में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रूबी आसिफ खान ने मुस्लिम समाज के 62 लोगों को आरएसएस से जोड़ा। आरएसएस जिंदाबाद के नारे लगाए। धनतेरस पर संगम नगरी के बाजार में सुबह से देखने को मिल रही है रौनक। बाजार में उमड़ी भारी भीड़। धनतेरस पर संभल के मार्केट में बिक रही चांदी के हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पर बना है महावीर हनुमान का चित्र। शाहजहांपुर में धनतेरस की धूम। दुकानदारों ने सुबह से सजा रखी है अपनी अपनी दुकान। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों की हो रही है बिक्री। दीपावली पर बिजली की रोशनी से जगमग हुई कान्हा की नगरी। यमुना के 25 घाटों और प्रमुख सड़कों पर बनाई जाएगी रंगोली। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। इस बार राम की पैड़ी पर 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। अयोध्या में रामकथा पार्क में सुरक्षा एजेंसियों की ब्रीफिंग। पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों को डीजीपी ने किया ब्रीफ। कल पीएम मोदी के सामने रूस से आए कलाकार देंगे रामलीला की प्रस्तुति। इससे पहले रशियन कलाकार आज कर रहे हैं रिहर्सल। अयोध्या में तैयार किए जा रहे हैं भगवान रामलला के विशेष वस्त्र। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर तैयार किए जा रहे हैं गुलाबी रंग के मखमली कपड़े। बुलंदशहर में त्योहारों को लेकर बाजार में रौनक। खरीदारी के लिए उमड़ी भारी भीड़। महिलाएं खरीद रही हैं पूजा के सामान। उन्नाव में 3.5 लाख मिट्टी के दियों से मनाया गया भव्य दीपोत्सव। सीडीओ के नेतृत्व में जीआईसी ग्राउंड पर हुआ दीपोत्सव। संभल में दीपावली से पहले दीपों की रोशनी से मनोकामना तीर्थ स्थल हुआ जगमग। आरएसएस के एक दीप तीर्थ के नाम कार्यक्रम के तहत मनोकामना तीर्थ स्थल पर जलाए गए दिए। दिवाली के मौके पर वृंदावन में रहने वाली निराश्रित विधवाओं का जीवन भी जगमग। सुलभ इंटरनेशनल के बैनर तले यमुना के केशी घाट पहुंची महिलाएं। हरदोई में बरसात से मिट्टी के दिए बनाने में हो रही परेशानी। लगातार 6 दिनों तक हुई बरसात से कुम्हार परेशान। बरेली में रामलीला के नाम पर डांसर्स के ठुमके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। फतेहगंज पूर्वी रामलीला मेले का बताया जा रहा है वीडियो। आजमगढ़ में बेटे का इलाज कराने के लिए ठेले पर लेकर भटक रहा है पिता। आयुष्मान कार्ड रहने के बावजूद कई प्राइवेट अस्पताल और जिला चिकित्सालय ने नहीं किया एडमिट।
झांसी में चल रहा कलेक्ट्रेट की दीवारों को देशभक्ति के रंग में सराबोर करने का काम। कलेक्ट्रेट में बनाए जा रहे हैं महापुरुषों के चित्र। कुशीनगर में स्लीपर कोच के गलियारे में नमाज पढ़ने का वीडियो आया सामने। खड्डा रेलवे स्टेशन पर रुकी ट्रेन में पढ़ी जा रही थी नमाज। फिरोजाबाद में एसएसपी ने अनोखी पहल की। एफआईआर के द्वार नाम से नई बारकोड प्रणाली की हुई शुरुआत। कोई भी बारकोड को स्कैन करने के बाद लिंक से अपनी एफआईआर की कॉपी पा सकता है। शाहजहांपुर में महिला कैदियों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की ओडीओपी योजना से जोड़ने की मुहिम शुरू। संस्था के जरिए महिला कैदियों को जरदोजी का प्रशिक्षण देकर बनाया जा रहा है स्किल्ड। देवरिया के सूर्य प्रताप शर्मा ने आर्म रेसलिंग में बजाया अपना डंका। फ्रांस के डायपी शहर में आयोजित दिव्यांग आर्म रेसलिंग में 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मथुरा में हुनर हाट की शुरुआत। डीएम ने किया उद्घाटन। वृंदावन में विधायक श्रीकांत शर्मा ने गोबर से निर्मित उत्पादों के निर्माण और बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया। दीपावली के मौके पर बड़ी खुशखबरी। आरआरटीएस कॉरिडोर की पहली टनल का ब्रेक थ्रू मेरठ में हुआ। 4 महीने के भीतर 750 मीटर लंबी सुरंग की बोरिंग और निर्माण कार्य हुआ पूरा। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी अपनी पत्नी श्लोका अंबानी के साथ राजस्थान के नाथद्वार शहर में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचे और श्रीनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पूजा के बाद आकाश अंबानी ने 5G नेटवर्क को लॉन्च किया। 5G की नाथद्वारा में शुरुआत करने के लिए करीब 20 टावर लगाए गए। अपने संबोधन में आकाश अंबानी ने कहा कि श्रीनाथ जी की कृपा से आज रिलायंस जियो की 5G सेवा की शुरुआत हो रही है। आकाश अंबानी ने कहा कि मैं जानता हूं कि 5G सेवा सबके लिए है और यही मेरा मानना भी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी की तरह देश के कोने कोने में 5G सेवा शुरू हो इसका प्रयास किया जा रहा है। आज से चेन्नई में भी रिलायंस जियो की 5G सेवा की शुरुआत हो गई। भगवान श्रीनाथ जी की कृपा से आज नाथद्वारा में जियो ट्रू 5G की सर्विस के साथ 5G पावर्ड वाईफाई सेवा का शुभ आरंभ हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि 5G सबके लिए है, इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी की तरह देश के कोने कोने तक 5G चालू हो और जियो की ट्रू 5G सर्विस जल्दी चालू हो। श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से नाथद्वारा और चेन्नई में भी आज से जियो ट्रू 5G सिटी बन गए हैं। मेरे और मेरे पूरे परिवार से आप सबको बहुत हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं। तो 5G सर्विस की शुरुआत हुई है श्रीनाथ जी से। यहाँ पर आकाश अंबानी, उनकी पत्नी श्लोका अंबानी ने विधिवत पूजा अर्चना की मंदिर में और उसके बाद 5G सेवा की शुरुआत की गई। इस दौरान आकाश अंबानी ने कहा कि मेरा ये मानना है कि 5G सर्विस हर किसी के लिए है और इसी दिशा में रिलायंस जियो की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत जल्द 5G सर्विस उपलब्ध करवाई जाएगी। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। लखीमपुर खीरी के युवक मर्डर केस को लेकर दी थी याचिका। लखनऊ से केस ट्रांसफर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई का किया था अनुरोध। सैफई में मुलायम सिंह यादव के लिए शांति हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अखिलेश, डिंपल समेत पूरा यादव परिवार शामिल हुआ। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी और आमला के दर्शन किए। साथ ही शिवराज पाटिल के बयान को रीता बहुगुणा जोशी ने गीता का अपमान बताया और लोगों से माफी मांगने की बात कही। दीपोत्सव को लेकर सीएम योगी का ट्वीट। सीएम ने लिखा, श्री अयोध्या जी तैयार हैं। भव्य और दिव्य दीपोत्सव के लिए आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम।
अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस बार राम मंदिर मॉडल, काशी कॉरिडोर और 2047 अयोध्या के विकास के विजन पर भी झांकियां निकाली जाएंगी। उन्नाव में 1,25,000 दियों से जगमग हुआ गंगा तट। गंगा आरती स्थल पर भी जलाए गए दिए। सीडीओ ने गंगा हाट का भी किया उद्घाटन। बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने की गंगा आरती। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए आजमगढ़ के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी के हस्तशिल्पियों ने 25,000 दिए दान किए। ओडीओपी योजना के आने के बाद ब्लैक पॉटरी के हस्तशिल्पियों में उत्साह है। धनतेरस के लिए बाजारों में रौनक दिखने लगी है। ज्वेलरी बाजार में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही। वहीं वाराणसी में इस बार गणेश लक्ष्मी के साथ साथ चांदी के बने सिंहासन खासा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बद्रीनाथ मंदिर में पूजा के बाद चीन की सीमा पर स्थित भारत के आखिरी गांव माड़ा पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने 3400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री की अगुवाई में माड़ा गांव के भोटिया जनजाति की महिला और पुरुषों द्वारा पोड़ा नृत्य और झुमेलो नृत्य किया गया। जय बद्री विशाल जय बाबा केदार से प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पहले भी कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। माड़ा गांव में सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बेहतर काम हुआ। भारत को विश्वगुरु बनाना है। बद्रीनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की पूजा अर्चना। कई कुंटल फूल से सजाया गया बद्रीनाथ दरबार। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। बद्रीनाथ धाम में पीएम मोदी को पुजारी ने रुद्राक्ष की माला भेंट की। साथ ही अंगवस्त्र से पीएम मोदी का सम्मान भी किया। भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में दर्शन करने के बाद पीएम मोदी ने रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बाबा केदार के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने लगभग 946 करोड़ की लागत से बनने वाले सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके पहले पीएम मोदी ने तीर्थयात्रियों की सुविधा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए केदारनाथ में बनाए गए नए मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ का भी निरीक्षण किया। आदिगुरु शंकराचार्य के दर्शन कर पीएम मोदी ने किया नमन। केदार धाम विकास कार्यों से जुड़े श्रमिकों से भी किया संवाद। पीएम नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर्शन करने के बाद आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य का दर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत परंपरागत ढंग से बाबा केदार की उन्होंने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने राष्ट्र कल्याण के लिए बाबा केदार का आशीर्वाद मांगा। रुद्राभिषेक के बाद पीएम मोदी ने आशीर्वाद स्वरूप माथे पर चंदन का त्रिपुण धारण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार के दर्शन करने के बाद रुद्राभिषेक अनुष्ठान किया। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग की पूजा की। 12 कुंटल फूलों से सजाया गया केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ धाम पहुंचे पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा की महिलाओं द्वारा बनाई गई हस्तनिर्मित पोशाक पहनी थी। इस पोशाक को लोकप्रिय रूप से चोल डोरा कहा जाता है। दिल्ली से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी का सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया स्वागत। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण